नाजरीन अजाइब टीवी में खुश आमदीद। ये है मंगोलिया, लैंड लॉक कंट्री यानी चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ एक मुल्क। इस मुल्क की आबादी 3.3 मिलियन यानी 33 लाख के करीब है, जिसमें 1.6 मिलियन आबादी इस जगह उलान बटार कैपिटल में रहती है। आबादी बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से इसका तकरीबन 99% से ज़्यादा हिस्सा बिल्कुल खाली है। अगर हम इसकी आबादी को आसान अल्फाज में समझे तो इसके हर पर स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं। मंगोलिया का टोटल रकबा तकरीबन 1.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इसको माइल्स में देखें तो ये 6,03,909 स्क्वायर माइल्स है। अगर हम इसको एक मिसाल से समझें तो मंगोलिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, ये एक ऐसा मुल्क है जहां इंसानों से ज़्यादा जानवर देखने को मिलते हैं। दुनिया का तकरीबन हर किस्म का जानवर मंगोलिया में पाया जाता है। ये मुल्क जानवरों से माला माल है और हर एक इंसान पर तकरीबन 15 के करीब घोड़े आते हैं। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 78 साल है। ये इस वजह से है कि यहाँ की आबादी बहुत कम होने की वजह से सारा मुल्क खाली रहता है, जिससे पोल्यूशन ना होने के बराबर है। और इस मुल्क के तकरीबन 40% आबादी 18 साल से भी कम है। नाज़रीन, एक बात तो तय है, जहां मंगोलिया का जिक्र होगा वहां चंगेज़ खान का जिक्र तो ज़रूर होगा। चंगेज़ खान एक ऐसे खौफ का नाम है जिसको हम आज भी कई सालों बाद महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंसान था जिसने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए थे। ये जिस शहर में जाता था इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता था। नाज़रीन, दरिया उनान के करीब जरखेज वादियों में बहुत से कबाइल आबाद थे। इन तमाम कबाइल में से एक कबीला मंगोल के नाम से भी जाना जाता था। इस कबीले में 1162 को चंगेज़ खान जन्म लेता है। इस वक्त देखा जाता है कि इसके एक हाथ की उंगली में एक खून का धब्बा है, जिससे मालूम होता था कि ये अपने वक्त का एक बहादुर सिपाही बनेगा और अपने कबीले का सर फख्र से बुलंद करेगा। इस कबीले के लोग भेड़ और बकरियां पालकर अपना गुजारा करते थे। चूँकि ये कबीला खाना बदोश था। नाज़रीन, चंगेज़ खान जब 9 साल का था तो इसके बाप को एक हरीफ कबीला कत्ल कर देता है और इसका बाकी खानदान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपता फिरता है। इस दौरान इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। इसके बाप को जहर देकर मारा गया था और ये अपनी बेवा माँ के साथ अपने दूसरे बहन भाइयों के हमरा परवरिश पाने लगता है और इस दौरान इसका पूरा कबीला कई हिस्सों में तकसीम था। इसकी माँ इसको अपने बाप दादा की बहादुरी के किस्से भी सुनाया करती थी। नाज़रीन, जो चीज़ इसको गुस्सा और इश्तियाल में मुतला करती है वो इसकी बीवी का अगवा होना था। औरत का अगवा करना इन कबाइल में एक बहुत ही मामूली बात हुआ करती थी, क्योंकि चंगेज़ खान का वालिद भी इसकी मां को अगवा करके ही लाया था। चंगेज़ खान की बीवी बोरथा को जब दुश्मन कबीला उठाकर ले जाता है तो वो इन पर कहर बनकर टूट पड़ता है। इस दौरान वो अपनी बीवी को तो रिहा करवा लेता है, लेकिन इसका ये गुस्सा और इश्तियाल और ज़्यादा बढ़ जाता है। नाज़रीन, 20 साल की उम्र में ये अपने बिखरे हुए कबीले को इकट्ठा करता है और 1180 में ये अपने ही कबीले का सरदार बन जाता है। जैसे ही ये सरदार बनता है तो तमाम सरदारों को इकट्ठा करने के बाद इनके साथ दुनिया को फतह करने का इत्तेहाद कायम कर लेता है और इस तरह ये पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। तमाम सरदार मिलकर इसको अपना सरदार बना लेते हैं और इसको चंगेज़ खान के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये मिलकर जंग लड़ते हैं और मंगोल सल्तनत की बुनियाद डालते हैं। नाज़रीन, इस सल्तनत की बुनियाद डालने के बाद चंगेज़ खान ने अपने कई सफ़ीरों को दूसरे मुल्कों में भेजा, लेकिन इनको कत्ल कर दिया गया। इस चीज़ के गुस्से ने इसको इतना इश्तियाल दिया कि वो दुनिया को फतह करने के लिए निकल पड़ा।
اس نے اس کے بعد کئی ملکوں کو عبرت کا نشان بنا کر، جن میں ترکی، افغانستان اور یورپ کے کئی ممالک شامل تھے، اپنے قبضے میں کر لیے۔ یہ لشکر جہاں سے گزرتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتا تھا۔ وہاں خون، لاشوں اور کھوپڑیوں کے سوا کچھ نہیں دکھتا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جہاں سے ایک دفعہ گزر جاتے تھے، وہاں سالوں تک گھاس نہیں اگتی تھی۔ چنگیز خان کی ایک ہی آواز تھی کہ اچھائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی، جبکہ برائی بہت دور تک چلتی ہے۔ ناظرین، اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ مسلمان نشانہ بنے۔ اس کے بعد اس نے چین کے لوگوں پر بھی ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ یہ ایک ایسا ظالم حکمران تھا جو جنگ کے دوران دشمن کے جانوروں تک کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ ناظرین، اس نے ایران جیسے ملک پر بھی حملہ کیا تھا۔ اس وقت اس کی آبادی 25 لاکھ کے قریب تھی، جبکہ اسے حملے کے بعد اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا کہ یہ 2.5 لاکھ کے قریب آن پہنچی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ اس آبادی تک دوبارہ پہنچنے کے لیے ایران کو لگ بھگ 5 صدیاں لگ گئی تھیں۔ ایک بات جو اس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے، جب ایک دفعہ یہ کہیں سے مچھلی پکڑ کر لایا تھا اور اسے پکانے کے لیے اپنی ماں کے حوالے کیا، تو جب یہ پک کر بالکل تیار ہو گئی تو اس کا بھائی اس کی لائی ہوئی مچھلی کو کھا جاتا ہے۔ جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو یہ اس پر آگ بگولا ہو کر اپنے ہی بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی، یہ ظالم اور نہ ڈرنے والا شخص دنیا کے صرف اور صرف ایک ہی شخص سے ڈرتا تھا، جس کا نام جلال الدین تھا، اور یہ مسلمان تھا۔ یہ اس کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر جلال الدین میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا کو فتح کر لیتا۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس چنگیز خان کے ملک کے باشندے یعنی منگولیا کے لوگ اس سے کافی زیادہ مختلف ہیں۔ جہاں چنگیز خان ایک سفاک اور ظالم شخص مانا جاتا ہے، وہاں اس کے ملک کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کا منگولیا جانا ہو تو یہ اس کی خوب مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ ان کو رہنے کے لیے کمرہ، کھانے کے لیے گوشت اور چائے بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ پوری دنیا میں اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ایک معمولی سی کاوش۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔